का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं ग्वालियर के किले विच आए हैं, जिथे उन्हें एक गाइड जो सानूं दसना चाहुंदे ने कि किले का की मतलब दुनिया नूं की मनुखता नूं भारत के लोगों नूं भारत के दुनिया भर के लोगों नूं की संदेश देना चाहुंदे ने। ये गाइड साहब ने अपना नाम बोलो कि? मेरा नाम जगदीश। हाँ गाइड, यहाँ पर लोकल गाइड। हाँ बताओ ना इस किले का क्या मतलब मनुखता ये किले की स्टार्टिंग हुई है वो 6वीं शताब्दी से हुई है। 6वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी में बनता चला गया, जिस किले में 110 राजाओं ने शासन किया है। 7 वंश हुए अलग अलग, कछवाय, प्रत्यार, तोमल, लोधी, मुगल एंड सिंधिया, पूरा मिक्सर इतिहास है। तो इस किले की जो स्टार्टिंग हुई है वो 6वीं शताब्दी से हुई है। 6वीं शताब्दी में इस किले के अंदर में केवल जंगल और पहाड़ी पहाड़ था, ना कोई राजा था ना कोई किला था। जिस पहाड़ का नाम था गोपाचल पर्वत, जिस पहाड़ के ऊपर एक गालब ऋषि नाम के साधु तपस्या करते थे। यहाँ पे पश्चिम में राजा सूरजसेन शिकार खेलने के लिए आता था। यहाँ से 35 किलोमीटर दूरी पर एक कुतवाड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता था कुंती का, जो पांडवन की माँ थी। वहाँ का राजा सूरजसेन यहाँ पर हंटिंग के लिए आता था। राजा सूरजसेन के शरीर में लेप्रोसी की बीमारी थी। इस जंगल के अंदर, इस पहाड़ के अंदर राजा सूरजसेन को कहीं भी शिकार नहीं मिला। बहुत थक गया, थकने के कारण, अपने साथियों से बिछड़ने के कारण उसको प्यास लग रही थी। तो पानी की तलाश करते करते ऋषि ग्वालब की तपोभूमि तक पहुँच गया और उन्होंने जाकर के ऋषि ग्वालब से आज्ञा मांगी कि महाराज मेरे को आप पानी पिलाइए, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो ऋषि ग्वालब ने कहा कि बेटे मेरा एक छोटा सा टैंक बनाएं, उसमें जाकर के आप पानी पी सकते हैं। राजा सूरजसेन उस टैंक के अंदर गए। उन्होंने जैसे ही पानी पिया वैसे उनकी लेप्रोसी ठीक हो गई। राजा सूरजसेन बहुत खुश हुए। खुश होने के कारण ऋषि ग्वालब से कहते हैं कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, जो कि मेरी गाय ठीक हो गई। तो ऋषि ग्वालब ने कहा कि बेटे मेरी आप क्या सेवा कर सकते हो, आप अगर चाहो तो मेरे नाम से एक छोटा शहर बसवा दीजिए। तो ऋषि ग्वालब के नाम से ग्वालियर शहर का नाम रखा गया। दूसरी बात उसने कही थी बेटे अपने नाम से इस पहाड़ की 4 दीवारें खिंचवाइए। इस फोर्ट की जो बाउंड्री वॉल का राउंड है वो 10 किलोमीटर का है। तीसरी बात उसने कही थी बेटा अपने नाम से इस टैंक का निर्माण करवाइए। तो जो छोटा टैंक था उसको बड़ा टैंक बनाया गया, उसका नाम रखा गया सूरज कुंड। वो इस साइड में गुरुद्वारा साहब के पास ही। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये मानसिंह के टाइम में 15वीं शताब्दी में शंकर जी का मंदिर था। बाद में इसको मुगल बादशाह जहांगीर ने जेल बना दिया था। जब ये मंदिर था तो इधर से एंट्रेंस था, जब इसको मुगलों ने जेल बनाया तो इधर वाला एंट्रेंस बंद कर दिया था, छतरी कटा के डॉम बना दिया था। फिर इसको ओपन जेल बनाया था, दीवार को हटा के, जिसमें जहांगीर ने 52 राजाओं को बंदी बनाया था, जो मुगलों के खिलाफ बगावत करते थे, जो मुगलों को टैक्स नहीं देते थे। उन्हीं के साथ में गुरु हरगोबिंद साहब थे, जो 6वें गुरु थे। गुरु हरगोबिंद साहब के लिए नज़रबंद कैद था, आप इस किले की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे। गुरु हरगोबिंद साहब ने यहाँ पर जो गुरुद्वारा साहब बने हैं वहाँ पर बैठ कर के तप किया है 2 साल 3 महीने। शाम को यहाँ डेली आते थे, राजाओं के साथ बैठे उनका सत्संग होता था। उनसे प्रॉमिस भी हो गया था जब भी मैं यहाँ से रिहा होकर जाऊँगा तो आपको साथ में लेके जाऊंगा। तो उन्होंने 52 राजाओं को रिहा कराने के चक्कर में अपनी तपस्याओं को और बढ़ाया। अपनी तपस्याओं के बल से जहांगीर का दिल्ली के अंदर में सिंहासन हिला दिया। उसके बीवी बच्चे सभी को बीमार पाट दिया। कभी उनको शेर बन के दिखाई दे रहे हैं, कभी कुछ बन के दिखाई दे रहे हैं। तो जहांगीर बहुत भयभीत हो गया। भयभीत होने के कारण बीमार पड़ गया। जहांगीर ज़्यादा ही परेशान होने लगा तो वो अपने गुरु के पास जाता है। उनके गुरु थे मियाँ मीर, जिनकी अजमेर में दरगाह बनी। बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, आपको मेरी मदद करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपने एक संत को ग्वालियर के किले में बंदी बना करके रखा है, जब तक आप उनको रिहा नहीं करेंगे जब तक आपका राजपाट हलचल रहेगा। जहांगीर स्वयं दिल्ली से ग्वालियर आते हैं, गुरु हरगोबिंद साहब से आकर के बोलते हैं कि महाराज मेरे को आप क्षमा कर दीजिए, मैं आपको रिहा करने के लिए आया हूँ, आप अभी से जा सकते हैं। तो गुरु हरगोबिंद साहब इनकार कर देते हैं, बोले मैं अकेला नहीं जाऊँगा, 52 राजाओं को साथ में लेके जाऊंगा। जहांगीर फिर भी चाल खिल जाता है। जहांगीर बोलता है महाराज मेरी भी एक शर्त है, जितने 52 राजे आपके चोले को पकड़ कर निकल जाएंगे, जितने राजाओं को छोड़ दूंगा। जितने राजे आपके चोले को बिना पकड़े रह गए उनको दोबारा बंदी बना दूंगा। फिर गुरु हरगोबिंद साहब बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने जहांगीर की बात को भी रखा। रात ही रात में एक 52 कली का चोला सिया और उस चोले को अपने शरीर के अंदर पहना। पीछे 52 राजाओं को रिहा करके एक एक कलियाँ पकड़ाते हुए महल के बगल से एक द्वार, एलिफेंट द्वार है, उस वाले गेट से रिहा करके ले गए। दीपावली के दिन अमृतसर पहुँचे, इसलिए आप लोग दीपावली मनाते हैं। यहाँ पर जो गुरुद्वारा साहब बने हैं वो गुरु दाता बंदी छोड़ के नाम से हैं। गुरु हरगोबिंद साहब थे, दाता माने दया करते थे, बंदी माने उन्होंने राजाओं को छुड़वाया था। उनकी याद में उसी जगह पर फोर्ट के अंदर में गुरुद्वारा साहब बनाए गए और इसको ओपन जेल बनाया। ठीक है जी। गुरु हरगोबिंद साहब कौन से के जेल हरगोबिंद साहब कहाँ से निकले थे बताओ? उधर गेट है सामने, उधर गेट है, उधर गेट बना और नीचे जाता जो नीचे ज़्यादा थले जाता है। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद जी। आपने जो आपने गुरु हरगोबिंद साहब और ग्वालियर के किले बारे जानकारी दी, असी आपका धन्यवाद है। और सर्व सांझी वाल सोसाइटी वालों असी जो भारत में सर्व सांझी वाल स्नेह देने हैं उनके तहत अज असीं इत्थे पहुँचे हैं। बड़ी खुशी हुई है इसके जानकारी लैके और सब लोगों के पहुँचानी चाहते हैं कि किले की महत्ता है। और किले की महत्ता यह है
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵੰਡਦੇ हिंदू आ मुसलमान है SC है BC जर्नल है, ये नहीं होना चाहिए ना। गरीब की बात होनी चाहिए। धन्यवाद जी, सारे का धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।